हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियां। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें कौन कौन सी गतियां पाई जाती हैं, ये आज हम आपको समझाएंगे। अगर हम ये कहें कि अभी भी हम वर्तमान समय में भी हमारी जो पृथ्वी है वो गति कर रही है और हम जो है घूम रहे हैं, तो एक ये काल्पनिक बात लगती है। लेकिन अगर हम अपनी पुस्तकों के माध्यम से और अगर हम भूगोल को सही तरीके से पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि पृथ्वी जो है दो तरह की गतियां करती है। हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने अक्ष पर, जो उनका अक्ष है, एक्सिस है, उस पर एक लट्टू की तरह अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। जैसे अगर एक हम लट्टू को रचाएंगे तो लट्टू क्या होता है, जो उसकी नोक होती है, जो उसका अक्ष होता है, उसी पर जो है वो घूमता रहता है। उसी तरीके से जितने भी ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, वो 8 के 8 ग्रह अपनी अक्ष पर सूर्य की तरह सूर्य के चारों ओर एक परिधि में चक्कर लगाते रहते हैं। इसी प्रकार जो है उन ग्रहों की तरह ही हमारा ग्रह भी है पृथ्वी, वो भी जो है सूर्य की चारों ओर अपने अक्ष पर परिक्रमा करता है, चक्कर लगाता है, उसके चारों तरफ घूमता है। उस चक्कर लगाने में जो पृथ्वी हमारे सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाती है, उस चक्कर लगाने में दो तरह की गतियां कार्य करती हैं। एक होती है परिभ्रमण गति, जिसे दैनिक गति कहते हैं, और एक होती है परिक्रमण गति, जो वार्षिक गति होती है। हमारी जो पृथ्वी है वो एक गेंद के समान है और जो है वो एक 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इसके बीचों बीच में जो है भूमध्य रेखा है, ऊपर जो है कर्क रेखा, फिर मकर रेखा, ऐसे ही नीचे के ध्रुव में आएंगे। जब दो ध्रुव है, इसमें 2 पोल है इसके, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। जब हम भूमध्य रेखा से ऊपर जाते हैं तो कर्क रेखा, फिर जो है विषुवत रेखा पड़ती है। ऐसे ही जब हम दक्षिण ध्रुव की तरफ आएंगे तो इधर भी कर्क रेखा और मकर रेखा पड़ती है। तो जो ये हमारी पृथ्वी है, ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर जो है झुकी हुई है। परिभ्रमण जो होता है, जो रोटेशन पीरियड होता है पृथ्वी का, वो होता है अपनी धुरी पर पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। जो अपने अक्ष पर वो लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, वो क्या कहलाता है, उसका दैनिक गति कहलाती है, या परिभ्रमण रोटेशन पीरियड उसका कहलाता है। उसे समय जो लगता है उसे लगता है 23 घंटे 56 मिनट का समय लगता है, जो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। पृथ्वी जो अपना उसका जो परिभ्रमण जो उसका जो रूट है वो घूमने का, वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है। इसे हम पृथ्वी दिवस या दैनिक गति भी कहते हैं। अब ये पृथ्वी जो हमारी घूमती है, इसकी जो घूमने की गति है वो कितनी है, इसकी घूमने की गति है लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो है 1 घंटे में 1670 किलोमीटर प्रति घंटा जो है घूमती है। उसी को ये आगे करते हुए लगभग 23 घंटे 56 मिनट में एक पूरा चक्कर पृथ्वी का लगाती है। और उसमें क्या होता है, उसी की वजह से क्या होता है, दैनिक गति की वजह से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। अब दिन और रात कैसे होते हैं, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ये सूरज है, ये हमारी पृथ्वी है और ये जो है सूरज है। जब पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है तो पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो उसका ये जो आधा हिस्सा है लगभग, ये जो है सूर्य के सामने पड़ता है और इसमें जो क्या होता है, दिन होता है। और जो पीछे का हिस्सा होता है, जहां सूरज नहीं पड़ता है, वहां पर क्या होती है, रात होती है। तो ये जो क्या कहते हैं, जो प्रकाश वाला क्षेत्र कहलाता है, आधा भाग, वो क्या कहलाता है, प्रकाश वृत्त कहलाता है। जिस हिस्से पर पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वो क्या कहलाता है, प्रकाश वृत्त कहलाता है। सूर्य से ही क्या होता है, हमें जो है सूर्य से पृथ्वी को ऊष्मा मिलती है, प्रकाश मिलता है, और जो है जो पृथ्वी पर जो है जो जीवन व्यतीत करने के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रभावित होकर सक्रिय रहती हैं। इसके अलावा क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा और जो भी आकाशीय पिंड है आकाश में, वो क्या करते हैं,
पश्चिम से पूरब पृथ्वी के विपरीत जो है गति करते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम दिन में देखेंगे कि क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी नहीं घूम रही है, जब हम आसमान की तरफ देखते हैं कि सूरज जो है पूरब से निकल के और इधर पश्चिम में आके छिपता है, तो इस तरीके लग रहा है कि सूरज जो है घूम रहा है, लेकिन सूरज नहीं घूम रहा है। वो क्या घूम रहा है? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है पश्चिम से पूरब की तरफ। लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जो है चक्कर लगाती है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पृथ्वी की वार्षिक गति। दूसरी क्या है? पृथ्वी की वार्षिक गति, उसे कहते हैं रेवोल्यूशन पीरियड। ये तो है रोटेशन पीरियड और ये तो है रेवोल्यूशन पीरियड। तो इसे क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण का मतलब क्या होता है? वो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर अपनी एक जो विशेष उसकी जो परिधि है, उस परिधि में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। एक बड़े वृत्ताकार कंडीशन में जो है वो सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगा रही है। उसे लगाने में कितना दिन लगता है? उसे लगाने में लगता है उसे 365 दिन और 6 घंटे का समय उसे जो है एक साल में पृथ्वी को लगता है। वो कहलाती है वार्षिक गति कहलाती है। अब इसे जो इसकी जो गति है, जो वार्षिक गति है, वो लगभग है 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जो है ये लगभग 10,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 10,07,000 प्रति घंटे के हिसाब से जो है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। ये जो कहलाती है, ये इसकी पृथ्वी की वार्षिक गति कहलाती है। एक तो होती है दैनिक गति जो पीछे बताई थी, और दूसरी क्या होती है? वार्षिक गति होती है। अब इसमें क्या होता है? ये लगभग 365 दिन और 6 घंटे में एक जो है पूरा पृथ्वी का एक साल में चक्कर लगाती है। इसी की वजह से क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। जो वार्षिक गति है, इसी के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। जो ये 365 दिन 6 घंटे में जो एक चक्कर लगाती है, ये 6 घंटे जो होते हैं, जब 4 साल में 6-6 घंटे करके 24 घंटे हो जाते हैं, तो जो चौथा साल होता है वो क्या होता है? लीप वर्ष कहलाता है या अधिवर्ष। क्या कहलाता है वो? लीप वर्ष कहलाता है या अधिवर्ष कहलाता है। और उसमें जो एक साल का जो टाइम होता है वो 366 दिन होता है। 366 दिन जो होता है 4 साल में समय आता है ये। उसमें जो है फरवरी 29 दिन की होती है। यानी कि हम देखते हैं कि फरवरी जो है हर साल कैलेंडर आता है, उसमें 28 दिन की होती है, लेकिन जो चौथा साल आता है उसमें पृथ्वी कितने दिन, वो जो होता है फरवरी कितने दिन की होती है? 29 डेज की होती है, 29 दिन की होती है। ये जो है जो पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण ही ये जो है कंडीशन होती है। जो ये परिक्रमण काल जो होता है इसका 365 दिन 6 घंटे होता है, लेकिन चौथे वर्ष में जाके क्या हो जाता है? 366 दिन हो जाता है। वो 6-6 घंटे जो है जुड़ते जाते हैं और चौथे वर्ष में जाकर 24 घंटे हो जाते हैं। उसे हम लीप वर्ष या अधिवर्ष भी कहते हैं। फरवरी 29 दिन की होती है। उसमें 23.5 डिग्री जो ये झुका हुआ है अपने अक्ष पर, इसके कारण ही क्या होता है? झुके होने के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। जो पृथ्वी की वार्षिक गति है उसके कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतुएं बदलती रहती है, कभी सर्दी होती है, कभी बरसात होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बसंत ऋतु होती है। वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसमें क्या होता है? नॉर्मल सी बात यह है कि इसमें जो है इसके कारण ही पृथ्वी वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन पाया जाता है। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। अब इसमें क्या होता है? जो बदलती रहती है, मतलब जो भूमध्य रेखा पर तो इतनी है, जो भूमध्य रेखा है उस पर जो है कितनी है? 1515 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन जैसे जैसे आप उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे, जैसे आप उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे और या साउथ पोल की तरफ जाएंगे, तो ये जो दूरी है वो क्या होती है? कम होती चली जाती है। अब जो पृथ्वी का सबसे निकट वाला समय होता है वो कब होता है? 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट होती है 3 जनवरी को होती है। उससे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? उपसौर बोलते हैं इस घटना को। ये इस क्वेश्चन जो है बहुत सारे जो बड़े एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लेता है। उपसौर कहते हैं इसे। 3 जनवरी को होता है। और दूरी जो होती है पृथ्वी की सूर्य से वो होती है 4 जुलाई को। उसे कहा जाता है अपसौर। क्या कहा जाता है उसे? अपसौर कहा जाता है।
पृथ्वी के अक्ष का झुकाव जो है, जो ऋतु परिवर्तन होता है किस वजह से होता है? जो पृथ्वी का झुकाव है वो जो है पूरे वर्ष भर रहता है, यानी कि उस झुकाव को साथ में लेते हुए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इस झुकाव की वजह से ही 23.5 डिग्री झुकाव की वजह से ही पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन की घटनाएं होती हैं। हमारा हर 3 महीने में जो है क्या होता है, ऋतु बदल जाती है, ऋतु में परिवर्तन हो जाता है। ये सब किसकी वजह से होता है? उसके अक्ष पर झुकाव और सूर्य के ओर चारों ओर परिक्रमा करने के कारण उसका जो है ये होता है। अगर यही नहीं होता, अगर जो है इसका अपने अक्ष पर झुकाव नहीं होता, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव नहीं होता तो ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता, एक समान ऋतु रहती। दूसरा क्या होता कि 12 घंटे की दिन होता और 12 घंटे की रात होती, और इससे क्या होता कि एक समान जब वो रहता, मौसम रहता, ऋतुएं रहती, तो पृथ्वी पर जीवन लगभग संभव नहीं हो पाता। हमारी पृथ्वी जो है बहुत ही अनोखा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जो है सारी जो है अनोखी चीजें पाई जाती हैं और उसमें जो है प्राकृतिक दशाएं सारी अनोखी हैं। वो 8 के 8 ग्रह जो है उनमें सबसे पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन के अनुकूल अनोखी जो है वो पाई जाती है, परिस्थितियां पाई जाती हैं। पानी भी पाया जाता है, यहाँ पर ऋतु परिवर्तन भी पाया जाता है, समझे? तो इससे जो है हमारी पृथ्वी पर ही जीवन संभव हो पाया है। तो हमने जाना कि पृथ्वी पर जो गतियां होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक होता है परिभ्रमण, रोटेशन पीरियड, उसे दैनिक गति भी कहते हैं, जो पृथ्वी जो है लगभग 23 घंटे 56 मिनट में अपना एक चक्कर लगा लेती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। जो पृथ्वी के सामने का हिस्सा होता है घूमते हुए जो पड़ता रहता है वहां पर दिन होता है, और जिस हिस्से पे जो है उसकी छाया नहीं पड़ती सूरज की वहां पर रात होती है। इसी से ही हमें जो है क्या कहते हैं, दिन और रात होता है, जिसे दैनिक गति कहते हैं। दूसरा क्या होता है, परिक्रमण होता है, जो रेवोल्यूशन पीरियड कहलाता है। और ये जो पृथ्वी जो है जैसे और ग्रह हैं उन्हीं के अनुसार एक दीर्घवृत्ताकार क्षेत्र में सूर्य के चारों तरफ लगभग 10,07,000 प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण जो है ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतुएं बदलती हैं। और ये सब किस वजह से होता है, उसका अपने अक्ष पर झुकाव की वजह से। पृथ्वी अपने अक्ष पर इस तरीके से झुकी हुई है, ये जो है ये झुकाव है उसका अक्ष पर, तो ये झुकी हुई है, इस कारण इसका जो है ऋतु परिवर्तन होता है। धन्यवाद।